अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। दोस्तों, अगर हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो काम आगे बढ़ता ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उस काम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम उस काम के प्रति तनावग्रस्त हो जाएं, ये गलत है। इसी के ऊपर दोस्तों एक कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़का था जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जैसे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो उसने सोचा कि वह खुद का व्यापार चालू करेगा। उसने सोचा और उसने खुद का बिजनेस चालू भी किया। कुछ दिनों तक तो वह बिजनेस बहुत अच्छा चला। उसे लग रहा था कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक पता नहीं बिजनेस में क्या हुआ और उसे घाटा होने लगा। उसका बिजनेस धीरे धीरे कम होता गया। अब वह लड़का यह सब देखकर बहुत परेशान रहने लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मैं अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा। वह धीरे धीरे तनाव में होने लगा। वह डिप्रेशन में जाने लगा। यह सब उसके माँ बाप ने देखा और माँ बाप ने काफी समझाया कि बेटा ऐसा होता है, तुम इसकी वजह से तनावग्रस्त मत रहो, टेंशन मत लो। उसके दोस्तों ने भी यही सब समझाया, लेकिन लड़के के ऊपर कोई असर ना हुआ। उसे बस यही लग रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूं अपने बिजनेस में, लेकिन घाटा क्यों हो रहा है। तो एक दिन यह सब बात उसके कॉलेज के टीचर को पता चली। टीचर ने सोचा कि अगर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। उस टीचर ने उस लड़के को अपने घर बुलाया और उसके साथ बातचीत करने लगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम इतने टेंशन में क्यों रहते हो। तब लड़के ने कहा कि सर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, बिजनेस अच्छा भी चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से क्या हुआ जो मेरा बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे मुनाफा नहीं हो रहा है, मैं घाटे में जा रहा हूँ। उसके सर ने समझाया कि बेटा, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, उसके लिए अगर हम इतनी टेंशन लेंगे तो कैसे होगा। लड़का कुछ नहीं समझा, बोला नहीं सर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जीने की इच्छा नहीं होती। तब सर ने बोला कि अच्छा, ये सब फालतू की चीजें मत सोचो, तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो। टीचर ने उसे अपने गार्डन में ले गया और एक टमाटर का पौधा था जो एकदम सूख गया था, बिल्कुल मुरझाया सा था, उसे दिखाया कि देखो ये टमाटर का पौधा। तब लड़के ने कहा कि सर, आप मुझे ये टमाटर का पौधा क्यों दिखा रहे हैं, यह तो मेरे ही तरह मरा हुआ है। तब उसके टीचर ने कहा कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, देखो मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, इसे मैंने दवाइयाँ दी, इसे मैंने खाद दिया, लेकिन फिर भी यह मर गया, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब लड़के ने कहा हाँ सर, आपने सब मेहनत की लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, उसी तरह मैं भी प्रयास कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं, सब ईश्वर पे छोड़ दूं। तब सर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, हर चीज को तुम नकारात्मक ले रहे हो, निगेटिव ले रहे हो। वह दोनों बातें करते हुए अंदर की तरफ आ गए और लड़के ने कहा कि सर, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरा भविष्य अब कुछ भी नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तब उसके टीचर ने बोला कि सुनो, तुम एक बार मेरी एक और बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। टीचर ने उस लड़के को अपने स्टोर रूम पे ले गए। जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला, वहां पे टमाटर से भरा हुआ पूरा कमरा था। लड़का उस कमरे को देखकर चौंक गया, बोला इतने सारे टमाटर। तब टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें गार्डन के सिर्फ एक पौधे को दिखाया था जो कि मर गया था, लेकिन इसके अलावा भी गार्डन में इतने सारे टमाटर के पौधे हैं जिसकी वजह से मुझे टमाटर मिलते हैं। देखो, मैंने कोशिश हर बार की है, हर पौधे को मैंने वही चीज दी, बस किसी पौधे में वो चीज इस्तेमाल अच्छे से हो गई और किसी में नहीं हो पाई। बिल्कुल इसी तरह हमें हर वक्त मेहनत करनी चाहिए। हम असफल हों सफल हों, वो बात की बात है। अगर आप हर वक्त मेहनत करेंगे तो सफलता कब आ जाएगी आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन अगर आप ये सोच लो कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं असफल हो रहा हूं और मैं मेहनत करना ही छोड़ दूं और टेंशन लूं, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका घाटा होगा। इसीलिए आप टेंशन को छोड़कर सिर्फ मेहनत करो। अपने बिजनेस को इतनी मेहनत के साथ आगे बढ़ाओ कि असफलता भी उससे दूर हो जाए, और आप कब सफल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी भी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाएं, हम सोचने लगें कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं तो हार गया हूँ या तो मैं हार गई हूँ। हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कोई भी इंसान हो, चाहे वो एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वह कई बार असफल होते हैं। तब जाके जब वह सफल होते हैं तो वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, और जब वह सफल हो जाते हैं तो सिर्फ हमें उनकी सफलता दिखती है, हमें उनके पीछे की मेहनत, उनके पीछे की असफलता दिखती ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, निवेदन करती हूँ आपसे कि आप अपने काम में अपना 100% दें, और अगर आप असफल होते भी हैं तो उसे भूलकर, उसमें गलतियों को पहचान कर उसे दूर करें और आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।